नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। छत्तीसगढ़, जी हाँ, इस साल के अंत में छत्तीसगढ़ में भी चुनाव होने हैं और इसको लेकर अब छत्तीसगढ़ में जो माहौल है वो गर्माता जा रहा है। जी हाँ, आपको बता दें जिस तरीके से कल छत्तीसगढ़ में जहां एक तरफ राहुल गांधी जो कांग्रेस के नेता है वो जब भाषण दे रहे थे और जिस तरीके से उन्होंने छत्तीसगढ़ के लोगों को संबोधित किया था, उनकी सराहना की थी, वहां पर आदिवासियों का पहला हक बताया था और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर भी उन्होंने लगातार वार किया था, वहीं दूसरी ओर अमित शाह भी पीछे नहीं रहे। जी हां, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ पहुंचे अमित शाह ने बघेल सरकार पर, यानी कि छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उन पर एक के बाद एक जो है वो तीखे कटाक्ष किए। उनको लूट फरेब की सरकार बताया, उनको कहा कि ये गरीबों का अनाज छीनकर खाते हैं। जी हां, यहां तक कि उन पे इल्ज़ाम जो है वो लगाए गए और ये कहा गया कि छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस की सरकार आई है, जब से बघेल की सरकार आई है, तब से विकास वहां पर रुकसा गया है। वहां पर जो गरीब है उनके साथ अन्याय होता है, आदिवासियों के साथ अन्याय होता है, उनके पेट पर लात मारी जाती है और वहां का जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो भी काफ़ी बड़ा है। और क्या क्या कहा उन्होंने, चलिए आपको सुनाते हैं। ये भूपेश बघेल सरकार ने भ्रष्टाचार के पूरे भारत के सारे रिकॉर्ड तोड़ने का काम अगर किसी ने किया है, सबसे कम आबादी वाले राज्यों में हमारा छत्तीसगढ़ शुमार होता है। बड़े राज्यों में गिने तो छत्तीसगढ़ सबसे कम है और आरोप जो लगे हैं घोटाले के वो सबसे बड़े लगे हैं तो छत्तीसगढ़ में लगे हैं। और इसका जवाब भूपेश बघेल ने देना चाहिए। और मैं फिर से एक बात कहना चाहता हूं, हर योजना में भ्रष्टाचार कर अपनी कुर्सी को टकाने के लिए वो दिल्ली का एटीएम बने हुए है। छत्तीसगढ़ का पूरा भ्रष्टाचार का पैसा आधा अधूरा दिल्ली पहुंचाते हैं, आधा अधूरा अपनी आप रखते हैं। छत्तीसगढ़ के सरकार के काले कानूनों की बात बाद में करूंगा, परंतु छत्तीसगढ़ के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया वो जरूर बताना चाहता। रमन सिंह जी जब मुख्यमंत्री बने, 15 साल सरकार चली, छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा प्रश्न था राशन के घोटालों का। कांग्रेस सरकारों ने राशन जो देते थे इसमें बीच में चाव करने की व्यवस्था थी। रमन सिंह जी ने घर घर राशन पहुंचाने वाली पहली बार थंब इंप्रेशन वाली सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने का काम किया। और मैं खुद घुमा हूं छत्तीसगढ़ में, गुजरात से प्रवासी कार्यकर्ता कर आया था, दूसरा चुनाव था, मुझे याद है। रमन सिंह जी को कोई रमन सिंह नहीं कहता था, चावल वाले बाबा कर पूरा छत्तीसगढ़। हमने अनाज को, हमने धान को गरीब की झोंपड़ी में पहुंचाने का काम किया। और मोदी जी ने जब धान भेजना शुरू किया, कोरोना के कालखंड में 5 किलो एक्स्ट्रा अनाज भेजा। ये 5 किलो अनाज ये भूपेश बघेल चाव कर गए और 15 किलो की जगह सिर्फ 10 किलो अनाज लेकर गरीबों का अनाज छीनने का काम, धान छीनने का काम ये भूपेश बघेल की सरकार। 15 साल तक डॉक्टर रमन सिंह की सरकार रही। ये 15 साल अटल जी ने जिस स्वप्न के साथ छत्तीसगढ़ की रचना की थी, वो सपनों को साकार करने के 15 साल रहे। छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग इसलिए किया गया था, कितने बड़े राज्य में इस क्षेत्र के विकास का कम ध्यान रखा जाता था। अटल जी ने उस वक्त 3 राज्यों की रचना की, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड, और तीनों राज्य बड़े राज्य से अलग कर ये तीनों प्रदेशों के विकास के नई शुरुआत करने का काम अटल जी ने किया था। और उसके बाद जो चुनाव आया उसमें डॉक्टर साहब मुख्यमंत्री बने और 15 साल तक एक विकास की अविरत यात्रा चली।
2014 से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और 14 से 24 तक छत्तीसगढ़ को निखारने के लिए हमने बहुत सारे प्रयास किए, परंतु 18 से जो यहां सरकार बन गई, वो सरकार ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का साथ लेने की जगह यहां लूट खसोट, भ्रष्टाचार और घोटाले की सरकार बनाई, जिसके कारण छत्तीसगढ़ का विकास आज छत्तीसगढ़ के विकास के मार्ग पर एक सवालिया निशान बना। तो देखा दर्शकों आपने किस तरीके से एक तरफ जहां राहुल गांधी जब एक बड़े मंच से भरे मंच से यहां पर भारतीय जनता पार्टी पर वार कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रमुख नेता अमित शाह जो होम मिनिस्टर भी हैं, वो यहां पर भूपेश बघेल पर जो है वो वार कर रहे थे। यानी कि ये साफ साफ दिखाता है कि छत्तीसगढ़ की राजनीति दोनों ही पार्टियों के लिए कितनी अहम मायने रखती है और छत्तीसगढ़ के जो चुनाव है वो आगे किस और जाएंगे वो यहीं से देखना शुरू हो चुका है। अब दर्शकों आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़। धन्यवाद।